नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया के सीता कुंड पे। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गया के, जहां पर लगातार पितृपक्ष मेला चल रहा है और पिंडदान किया जा रहा है। वहीं पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीता कुंड है और यहां के एक जो इकलौता स्थान है जहां पर पूरे विश्व में जो महिलाएं जो हैं पिंडदान कर सकती है। यहाँ पर एक अलग ही प्रथा चलती है जहाँ अक्सर ही आपको पिंडदान की कहानियाँ बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, पर यहाँ का विधान जो है, विधि जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि हर जगह जो है पुरुष पिंडदान करते हैं, पर यहाँ सीता कुंड में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाएं पिंडदान करती हैं। और साथ में जो रेत का पिंडदान होता है, हर जगह आपने देखा होगा, तिल का पिंडदान देखा होगा, आटे का पिंडदान देखा होगा जो पिंड बना कर करते हैं, पर ये एक इकलौती जगह है जहाँ पर सिर्फ महिलाएं तो पिंडदान करती हैं और रेत का पिंडदान होता है। और इसका क्या विधि है, क्या विधान है, यहाँ पर पंडित जो पुजारी हैं उनसे भी बात कर लेंगे। इससे पहले आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ सीता कुंड में सीता माता जी और जो राजा दशरथ जी हैं, जिन्होंने हाथ निकाल के फल्गु नदी, जो फल्गु नदी यहाँ पर है, वहाँ से हाथ निकाल के पिंड मांगा था। और ये तस्वीरें आपको पहले दैनिक सवेरा के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर पहली ऐसी जगह है विश्व में जहाँ पर महिलाएं पिंडदान भी कर सकती हैं और साथ में रेत का पिंडदान होता है। क्या आखिर क्या इसकी कहानी है, क्या इसका विधान है? इसकी मान्यता यह है कि यहाँ पे सीता माता पिंडदान किए थे। जब माता जी के पास कोई सामग्री नहीं थी और दशरथ जी आकाशवाणी किए कि हमें पिंडदान चाहिए, तो सीता माता नदी का रेत का पिंडदान दिए थे। माता सीता रेत का इसलिए पिंडदान दिए थे कि जिसके पास कुछ न हो और रेत का भी पिंडदान कर देते हैं तो उनके पितृ का उद्धार हो जाता है। तो माता सीता यहाँ पर रेत का पिंडदान दिए थे और इसीलिए यहाँ पे स्त्री लोग का पिंडदान करने का विधान हो गया, क्योंकि माता सीता पिंडदान दिए थे, उससे पहले स्त्री लोग पिंडदान नहीं करते थे। जब से माता सीता यहाँ पे पिंडदान किए तभी से स्त्री लोग का भी पिंडदान करने का यहाँ विधान हो गया। माना जाता है कि यहाँ पर सीता माता जी ने जब पिंडदान किया तो यहाँ पर शराब भी दिया गया था। हाँ, जब माता सीता यहाँ पे पिंडदान किए थे तो रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में पिंडदान किए थे। रामचंद्र जी पिंडदान का सामान लाने चले गए थे और उसी वक्त दशरथ जी यहाँ पे पिंडदान का आग्रह किए, तो माता सीता के पास सामग्री नहीं रहने के कारण माता सीता रेत का पिंडदान दिए थे। तो जिस समय पिंडदान दिए थे उस समय 5 लोगों को साक्षी रखे थे, गौ, पंडा, तुलसी, फल्गु नदी और बट वृक्ष। लेकिन जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यहाँ पे पिंडदान का सामग्री लेकर के आते हैं तो सीता माता उनको बताते हैं कि हमने दशरथ जी का पिंडदान कर दिया। तो राम जी पूछते हैं कि आपके पास तो कोई सामान नहीं था, तो आपने कैसे पिंडदान किया? तो सीता जी बताते हैं सारा आप बीती कि मैंने रेती का पिंडदान किया। तो रामचंद्र जी बोले कि कोई साक्षी है? तब सीता माता बताते हैं कि हाँ, हमने 5 लोगों को साक्षी मान करके पिंडदान दिया है। तो जब सभी से पूछा जाता है तो 4 लोगों ने झूठा बोलते हैं कि मैंने सीता का पिंडदान करते नहीं देखा। उन 4 लोगों में नदी, जिनको सीता माता ने श्राप दिया कि वर्षा काल में जल रहेगा नहीं तो सूखा रहेगा। पंडे, जिनको श्राप दिया कि लाखों मिलेगा संतोष नहीं रहेगा। तुलसी, जिनको सीता माता ने श्राप दिया कि गंदे स्थान पर जन्म पाएगा। गौ, उनको सीता माता ने श्राप दिया कि मुख से कूड़े कचड़े खाएगा, मुख अपवित्र रहेगा, पूछ का पूजा होगा। अंत में बारी आया बट वृक्ष, तो बट वृक्ष ने सत्य बोला कि हमने सीता का पिंडदान करते देखा है। तो सीता माता ने बट वृक्ष को अक्षय वरदान दिया था, वो अक्षयवट है। जब सभी जगह पिंडदान कर लेते हैं तो अक्षयवट में पिंडदान करते हैं तो पिंडदान का पूर्णाहुति हो जाता है। ऐसा सीता माता ने उसको वरदान दिए थे अक्षयवट को कि सभी जगह पिंडदान करने के बाद जब तक कि आपके पास पिंडदान नहीं होगा तो पूरा पिंडदान कर्मकांड। माता सीता जी ने जब पिंडदान किया उसके बाद राम जी ने भी पिंडदान किया। हाँ, रामचंद्र जी ने भी पिंडदान किया था, लेकिन उस जगह पे हाथ नहीं आया। तो रामचंद्र जी ने दशरथ जी से आग्रह किया कि ठीक है, हमारे हाथ से तो आप पिंडदान नहीं लिए हैं, लेकिन इसका कुछ कारण बताइए और हमें दर्शन दीजिए। तो दशरथ जी ने बताया कि देखिए, समय पार हो रहा था और हमें पुत्र के हाथ से पिंडदान नहीं प्राप्त होता, इसलिए हमने पुत्र वधू से पिंडदान प्राप्ति कर लिया। और पिंडदान सिर्फ एक ही बार पितृ लोग लेते हैं, भले आप 10 बार दे दे, आपकी शौक श्रद्धा है, लेकिन गया श्राद्ध एक ही बार होता है। इसीलिए दशरथ जी ने हाथ निकाल करके पिंडदान लिए थे। एक बार आप जो यहाँ पर हैं उनको बता के हमारे दर्शकों को समझा सके। उनको दर्शा देते हैं हम। देखिए, ये माता सीता है, यहीं पे माता सीता बैठ के स्नान कर रहे थे। कहते हैं कि इससे पहले नदी था और माता सीता इस जगह पे स्नान करके बैठे हुए थे, तो यहाँ पे दशरथ जी ने हाथ निकाले थे।
तो नदी में कुंड जैसा बनाते हैं ना, उसी में से हाथ निकला था, इसीलिए इस जगह का नाम हुआ सीता कुंड। ये देखिए, ये पिंड है हाथ में, ये माता सीता है और ये दशरथ जी का हाथ है। 3 पिंड दिए थे, 2 पिंड थोड़ा अभी अंदर है, चला गया है, लेकिन ये देखिए इसी प्रकार से 2 पिंड यहाँ पे बगल में और है, और ये दशरथ जी का हाथ है, ये माता सीता है। इसी कुंड को सीता कुंड कहते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारा नाम दीपक पंडा है। तो यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी तक जो पिछली बार जो पिंडदान हुआ और अभी के पिंडदान में कितना अंतर नजर आ रहा है? ऐसा तो कोई खास अंतर नहीं है, लोग का आना जाना चालू है। पितृपक्ष मेला है, काफ़ी भीड़ होता है यहाँ, और अभी तो 3 दिन हुआ है, अभी 12 दिन बाकी है, भीड़ देखने को मिलेगा। अभी तो शुरुआत है और आगे चल के भीड़ देखने को मिलेगा। हाँ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीता कुंड का, जहां पर आप देख पा रहे हैं ये सीता कुंड है। पहला ऐसी जगह है पूरे विश्व में जहां पर महिलाएं पिंडदान कर सकती है, और क्योंकि सिर्फ यहां पर सीता माता जी ने पिंडदान किया था, आपको जो पुजारी जी हैं उन्होंने यहां की पूरी कथा, क्या स्टोरी है इसके पीछे, वो भी बताया। और भी बहुत सारी स्टोरी है इस सीता कुंड में, वो भी आपको बताएंगे। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया के सीता कुंड पे। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गया के, जहां पर लगातार पितृपक्ष मेला चल रहा है और पिंडदान किया जा रहा है। वहीं पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सीता कुंड है, और यहाँ के एक जो इकलौता स्थान है जहाँ पर पूरे विश्व में जो महिलाएं जो हैं पिंडदान कर सकती है। यहाँ पर एक अलग ही प्रथा चलती है, जहाँ अक्सर ही आपको पिंडदान की कहानियाँ बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं, पर यहाँ का विधान जो है, विधि जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि हर जगह जो है पुरुष पिंडदान करते हैं, पर यहाँ सीता कुंड में इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पर महिलाएं पिंडदान करती हैं। और साथ में जो रेत का पिंडदान होता है, हर जगह आपने देखा होगा, तिल का पिंडदान देखा होगा, आटे का पिंडदान देखा होगा जो पिंड बना कर करते हैं, पर ये एक इकलौती जगह है जहाँ पर सिर्फ महिलाएं तो पिंडदान करती हैं और रेत का पिंडदान होता है। और इसका क्या विधि है, क्या विधान है, यहाँ पर पंडित जो पुजारी हैं उनसे भी बात कर लेंगे। इससे पहले आपको हम तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ सीता कुंड में सीता माता जी और जो राजा दशरथ जी हैं, जिन्होंने हाथ निकाल के फल्गु नदी, जो फल्गु नदी यहाँ पर है, वहाँ से हाथ निकाल के पिंड मांगा था। और ये तस्वीरें आपको पहले दैनिक सवेरा के माध्यम से दिखा रहे हैं। यहाँ पर पहली ऐसी जगह है विश्व में जहाँ पर महिलाएं पिंडदान भी कर सकती हैं और साथ में रेत का पिंडदान होता है। क्या आखिर क्या इसकी कहानी है, क्या इसका विधान है? इसकी मान्यता यह है कि यहाँ पे सीता माता पिंडदान किए थे। जब माता जी के पास कोई सामग्री नहीं थी और दशरथ जी आकाशवाणी किए कि हमें पिंडदान चाहिए, तो सीता माता नदी का रेत का पिंडदान दिए थे। माता सीता रेत का इसलिए पिंडदान दिए थे कि जिसके पास कुछ न हो और रेत का भी पिंडदान कर देते हैं तो उनके पितृ का उद्धार हो जाता है। तो माता सीता यहाँ पर रेत का पिंडदान दिए थे, और इसीलिए यहाँ पे स्त्री लोग का पिंडदान करने का विधान हो गया। क्योंकि माता सीता पिंडदान दिए थे, उससे पहले स्त्री लोग पिंडदान नहीं करते थे। जब से माता सीता यहाँ पे पिंडदान किए, तभी से स्त्री लोग का भी पिंडदान करने का यहाँ विधान हो गया। माना जाता है कि यहाँ पर सीता माता जी ने जब पिंडदान किया तो यहाँ पर शराब भी दिया गया था। हाँ, जब माता सीता यहाँ पे पिंडदान किए थे तो रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में पिंडदान किए थे। रामचंद्र जी पिंडदान का सामान लाने चले गए थे, और उसी वक्त दशरथ जी यहाँ पे पिंडदान का आग्रह किए। तो माता सीता के पास सामग्री नहीं रहने के कारण माता सीता रेत का पिंडदान दिए थे। तो जिस समय पिंडदान दिए थे उस समय 5 लोगों को साक्षी रखे थे, गौ, पंडा, तुलसी, फल्गु नदी और बट वृक्ष। लेकिन जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी यहाँ पे पिंडदान का सामग्री लेकर के आते हैं तो सीता माता उनको बताते हैं कि हमने दशरथ जी का पिंडदान कर दिया। तो राम जी पूछते हैं कि आपके पास तो कोई सामान नहीं था, तो आपने कैसे पिंडदान किया? तो सीता जी बताते हैं सारा आप बीती कि मैंने रेती का पिंडदान किया। तो रामचंद्र जी बोले कि कोई साक्षी है? तब सीता माता बताते हैं कि हाँ, हमने 5 लोगों को साक्षी मान करके पिंडदान दिया है। तो जब सभी से पूछा जाता है तो 4 लोगों ने झूठा बोलते हैं कि मैंने सीता का पिंडदान करते नहीं देखा। उन 4 लोगों में नदी, जिनको सीता माता ने श्राप दिया कि वर्षा काल में जल रहेगा नहीं तो सूखा रहेगा। पंडे, जिनको श्राप दिया कि लाखों मिलेगा संतोष नहीं रहेगा। तुलसी, जिनको सीता माता ने श्राप दिया कि गंदे स्थान पर जन्म पाएगा। गौ, उनको सीता माता ने श्राप दिया
कि मुख से कूड़े कचड़े खाएगा, मुख अपवित्र रहेगा, उसका पूजा होगा। अंत में बारी आया बट वृक्ष, तो बट वृक्ष ने सत्य बोला कि हमने सीता का पिंडदान करते देखा है। तो सीता माता ने बट वृक्ष को अक्षय वरदान दिया था, वो अक्षयवट है। जब सभी जगह पिंडदान कर लेते हैं तो अक्षयवट में पिंडदान करते हैं तो पिंडदान का पूर्णाहुति हो जाता है। ऐसा सीता माता ने उसको वरदान दिए थे अक्षयवट को कि सभी जगह पिंडदान करने के बाद जब तक कि आपके पास पिंडदान नहीं होगा तो पूरा पिंडदान कर्मकांड। माता सीता जी ने जब पिंडदान किया उसके बाद राम जी ने भी पिंडदान किया। हाँ, रामचंद्र जी ने भी पिंडदान किया था, लेकिन उस जगह पे हाथ नहीं आया। तो रामचंद्र जी ने दशरथ जी से आग्रह किया कि ठीक है, हमारे हाथ से तो आप पिंडदान नहीं लिए हैं, लेकिन इसका कुछ कारण बताइए और हमें दर्शन दीजिए। तो दशरथ जी ने बताया कि देखिए, समय पार हो रहा था और हमें पुत्र के हाथ से पिंडदान नहीं प्राप्त होता, इसलिए हमने पुत्र वधू से पिंडदान प्राप्ति कर लिया। और पिंडदान सिर्फ एक ही बार पितृ लोग लेते हैं, भले आप 10 बार दे दे, आपकी शौक श्रद्धा है, लेकिन गया श्राद्ध एक ही बार होता है। इसीलिए दशरथ जी ने हाथ निकाल करके पिंडदान लिए थे। एक बार आप जो यहाँ पर हैं उनको बता के हमारे दर्शकों को समझा सके। दर्शा देते हैं हम। देखिए, ये माता सीता है, यहीं पे माता सीता बैठ के स्नान कर रहे थे। कहते हैं कि इससे पहले नदी था और माता सीता इस जगह पे स्नान करके बैठे हुए थे, तो यहाँ पे दशरथ जी ने हाथ निकाले थे। तो नदी में कुंड जैसा बनाते हैं ना, उसी में से हाथ निकला था, इसीलिए इस जगह का नाम हुआ सीता कुंड। ये देखिए, एक पिंड है हाथ में, ये माता सीता है और ये दशरथ जी का हाथ है। 3 पिंड दिए थे, 2 पिंड थोड़ा अभी अंदर है, चला गया है, लेकिन ये देखिए इसी प्रकार से 2 पिंड यहाँ पे बगल में और है। और ये दशरथ जी का हाथ है, ये माता सीता है। इसी कुंड को सीता कुंड कहते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारा नाम दीपक पंडा है। तो यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी तक जो पिछली बार जो पिंडदान हुआ और अभी के पिंडदान में कितना अंतर नजर आ रहा है? ऐसा तो कोई खास अंतर नहीं है, लोग का आना जाना चालू है। पितृपक्ष मेला है, काफ़ी भीड़ होता है यहाँ। और अभी तो 3 दिन हुआ है, अभी 12 दिन बाकी है, भीड़ देखने को मिलेगा। अभी तो शुरुआत है और आगे चल के भीड़ देखने को मिलेगा। हाँ, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीता कुंड का, जहां पर आप देख पा रहे हैं ये सीता कुंड है। पहला ऐसी जगह है पूरे विश्व में जहां पर महिलाएं पिंडदान कर सकती है। और क्योंकि सिर्फ यहां पर सीता माता जी ने पिंडदान किया था, आपको जो पुजारी जी हैं उन्होंने यहां की पूरी कथा, क्या स्टोरी है इसके पीछे, वो भी बताया। और भी बहुत सारी स्टोरी है इस सीता कुंड में, वो भी आपको बताएंगे। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।